हेलो फ्रेंड्स, अमन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आप सबको पता है कि आज संडे का दिन है, 11 जनवरी 2025 है। आप सब लोग रोजगार वित्त अंकित पर यूपीएसआई का टेस्ट दिए होंगे। आप अपना टेस्ट देके अपना नंबर स्कोर पता किए होंगे। तो आप सबको बताते हैं कि आज हमने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया है यूपी रोजगार वित्त अंकित पे। आप सब लोगों को बताते हैं कि मेरा नंबर कितना आया है। तो मेरा आपको सब्जेक्ट वाइज अपना नंबर बताते हैं। जैसे हमारा रीजनिंग में आया है 40 में से 35 क्वेश्चन सही किया हूँ, इसमें 5 गलत हुआ है। और मैथ में हमने 40 क्वेश्चन में से 31 सही किया हूँ, 9 गलत हुआ है। और हिंदी में 40 में से 33 सही किया हूँ, 7 गलत हुआ है। जीएस में से मैंने 21 सही किया हूँ, 40 में से ये 19 गलत हुआ है। तो ओवरऑल हमारा आया है 400 में 300 नंबर, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है। क्योंकि आज का रीजनिंग तो ठीक था, मैथ थोड़ा सा टिपिकल था। और मैथ थोड़ा टिपिकल था, हिंदी भी ठीक था। जीएस तो आप लोगों को पता है कि कैसा रहता है, वो तो अनिश्चित का खेल है, कहीं से भी आ जाता है। तो उसमें कभी 21 भी सही हो जाता है, कभी 22 भी सही हो जाता है, कभी 25 भी सही हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आज का टेस्ट ठीक ही गया है, 400 में से 300 नंबर आया है। तो हम आप लोग भी दीजिए और अपना नंबर पता कीजिए कि आप लोग आज का टेस्ट कैसा आया है। तो आप सब लोग को हम बताते हैं अपना कैसे मैं तैयारी करता हूँ। मेरा रोजगार वित्त अंकित चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसी से मैं तैयारी करता हूँ। इसमें मेरा रीजनिंग तो मेरा अच्छा खासा है, 2-4 क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन वरना 37-38 मेरा क्वेश्चन ऐसे ही सही होता है। बाकी मैथ का क्या है, मैथ का 2D 3D का क्वेश्चन थोड़ा सा फंस रहा है। और क्रमचय संचय जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा फंसा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन से भी क्वेश्चन उठा रहा है और 2D 3D से भी क्वेश्चन उठा रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा समय तो मैथ में ही लग रहा है, लगभग 1 घंटा 55 मिनट 1 घंटा लग जा रहा है 40 मिनट में से। तो उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब आप लोग सिलेबस कर लेते हैं तो उसी चीज को प्रैक्टिस जितना बार करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और नंबर बढ़ते जाएंगे। जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे किसी चीज का तो वो चीजें याद होती जाएगी, भूलती जाएगी। इसलिए हम लोग किसी भी चीज का प्रैक्टिस करना जरूरी है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो। मैथ में थोड़ा सा ये प्रैक्टिस का भी उस सवालों पर हम लोगों को काम करना होगा। और बाकी हिंदी में देखिए थोड़ा मैं मेहनत किया हूँ, तो मेरा आया है अभी पिछले टेस्ट में तो 40 में से 30 था, इसमें 33 आया है। तो अभी और जीएस तो ठीक गया, क्योंकि पिछले टेस्ट में मेरा 15 था, अभी आया है 21। तो मैं तो हिंदी मेरा है वो, मैं प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहा हूँ। जो 40 प्रैक्टिस सेट मैंने पीछे 2021 2017 में हुआ था, उस सब का मैं हिंदी हल कर रहा हूँ, ताकि मेरा हिंदी कम से कम 40 में से 37 38 39 यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि नंबर अधिक से अधिक लाना जरूरी है। और मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जीएस में देख रहा हूँ, क्योंकि जीएस प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें से भूलते जाते हैं, जब तक प्रीवियस पीछे का क्वेश्चन हम नहीं हरेगा जो पिछले साल हुआ है 2017 और 2021 का, तब तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक वो चीजें याद ही नहीं आएंगी। क्योंकि टेस्ट में तो हम लोग पेपर देते हैं तो कम समय रहता है और चीजें तुरंत आएगा, क्वेश्चन तुरंत आपको हल करना रहेगा, उसमें आधी चीज तो भूल ही जाती है अगर प्रैक्टिस अधिक से अधिक नहीं रहेगी तो। इसलिए हम लोग उसका पेपर इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बाकी अभी यूपीएसआई का पेपर होने में तो 2 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि मार्च में आपका 14-15 मार्च को, आज 21 जनवरी हो गया है। तो अभी समय है अपने अपने तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। कम से कम हम लोगों को 330 340 350 तक बाहर का पहुंचना होगा, तभी यूपीएसआई का सिलेक्शन होने का हम लोग दावेदारी कर सकते हैं। वरना कंपटीशन आप लोगों को जानते हैं कि कंपटीशन कितना है। तो इसी तरह आप लोग भी टेस्ट दीजिए, आज देखा संडे का दिन है, और अपना देखिए कितनी कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो हम सबको आपको इसी बताना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।